हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव एग्जाम विथ मनीष यादव में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 चलेगा। इसमें जीके जीएस बता देंगे और मैथ जो बचेगा वो अगला वीडियो में बना देंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली है? तो हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में स्थापित किया गया था। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है, यानी कि अलग कौन कौन है? तो भांगड़ा अलग है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, जबकि ये सब शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का। संकेत अक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो जाएगा। इसका स्थापना 1993 में किया गया था भारत में, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा 1948 में, जबकि भारत के द्वारा 1993 में किया गया था। 1993 में मानवाधिकार आयोग का स्थापना। कहते चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प्ड मी, उसने सी हेल्प्ड मी, मदद क्या? पैसिव तो एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में, तो आई के साथ वाज, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हर, तो बी हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के साथ, तो वाज पास्ट टेंस में है, हेल्प्ड बाय हर, बी हो जाएगा। एकता में बल है, इसका ट्रांसलेशन बना, एकता में बल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। ये स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड, स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ हवा का तेज झोंका होता है, तो गस्ट मतलब भी हो जाता है, GUST, गस्ट मतलब झोंका, तो सबसे अच्छा है गस्ट। गस्ट मतलब भी हवा को झोंका होता है, वन वर्ड, गस्ट। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी ग्रामर के अनुसार करेक्ट कौन है? दिस इज अनडॉप्ड डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक, तो क्या हो जाएगा? अनडॉप्टली हो जाएगा, अनडॉप्टली। सफिक्स में EDLY लगेगा, EDLY, अनडॉप्टली, निश्चित तौर पर, इसका मतलब होता है अनडॉप्टली। दिस इज अनडॉप्टली वन ऑफ द बेस्ट बुक, निश्चित तौर पर वह अच्छा बुक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर मतलब खतरों से खेलना, तो इसका टू डू समथिंग रिस्की, टू डू समथिंग रिस्की, खतरों से खेलना, ये भी हो जाएगा डी, टू डू समथिंग रिस्की। मैथ है, अगला वीडियो में बता दें। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो गुरु तेग बहादुर, नौवां गुरु था गुरु तेग बहादुर, 1675 में हत्या करवा दी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने खोज किया था। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया? लखनऊ से नेतृत्व कौन किया था? तो हजरत महल किया था। कौन? हजरत महल, बेगम हजरत महल, इसी का नाम था महक पड़ी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। कौन? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी, बेल्जियम का था। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक शब्द में कौन सा? वास्तव प्लस इक होता है, तो इक प्रत्यय है, 16 का बी हो जाएगा, इक प्रत्यय बाद में लगा, वास्तव प्लस इक, वास्तव प्लस इक, इक, तो हो जाएगा इक प्रत्यय। कटोरों में दही जम गई, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में संबंधित अशुद्धि क्या है? कटोरी, दही होता है पुल्लिंग, तो गया होगा, तो अशुद्धि लिंग संबंधी, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लिंग संबंधी गलती है, लिंग संबंधी। दही क्या होता है? पुल्लिंग, तो यहाँ पर गई नहीं होगा, गया। कटोरे में दही जम गया, तो लिंग संबंधी
गलती है। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद करें। स्वाधीन, स्व प्लस आधीन होता है, स्व प्लस अधीन, बी, स्व प्लस अधीन हो जाएगा। स्वाधीन का संधि विच्छेद। कैसे अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त हो जाएगा। क्या? विरक्त। अन्य मनस्क का अर्थ है जिसका चित्त कहीं और हो, पर्यायवाची शब्द विरक्त हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा लिखा है। मछली यतीन्द्र मिश्र। अति चालकता उत्पन्न होती है जब क्या? अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब अति चालक पदार्थ उत्पन्न होती है। अति निम्न चालक पदार्थ तक ठंडा किया जाता है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, या वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो? तो यही होगा, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। नहीं तो विद्युतीय गति में परिवर्तित हो जाता है दिशा, तो तब नहीं होगा निश्चित। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर गायरोस्कोप काम करता है। गायरोस्कोप कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, इसीलिए नीचे नहीं गिरती। एक व्यक्ति लिफ्ट में के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन पर का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी कब? मुक्त रूप से नीचे की ओर। कब? मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करेगी तो उसका पाठ्यांक न्यूनतम होगा। द्विमंजिली बस के संतुलन में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री या ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री? तो चौड़ा आधार रहेगा, वो तो सही है, 1 नंबर। चौड़ा आधार निचली मंजिल पर, नीचा में सबसे अधिक यात्री रहेगा, ये भी सही। ऊपरी मंजिल पर अधिक, नहीं, नहीं सही है, तो बी हो जाएगा। नीचा में जितना हो सके उतना अधिक से अधिक यात्री नीचा और चौड़ा आधार रहेगा तो संतुलन में रहेगा द्विमंजिल। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के साथ मध्य में निशाना लगाता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है तो गोली क्या होगा? निशाने के ऊपर लगेगी। क्या लगेगी? निशाने के ऊपर लगेगी। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्यों? लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घर्षण 3 प्रकार का, तो लोटनी, सर्पी, एगो स्थितिकी घर्षण, 3 प्रकार। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न से क्या संरक्षित रहेगा? तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, रेखीय नहीं, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। घूर्णन करता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नाक दबाने से मुंह खुलता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। क्या? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी उल्टा वर्ड चुनना है ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी इसका हिंदी होता है आव भगत। हॉस्पिटल एंटोनिम हो जाएगा कोल्डनेस। क्या? कोल्डनेस, कोल्डनेस, उदासीन। आवभगत का उल्टा उदासीन। निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार के हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन का वाक्य है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? 2023 में अपना भारत में होगा। एक बार 1983, 2011 में भारत जीता 2 बार। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, जब वोट बराबर होता है। कब? जब वोट बराबर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जब वोट बराबर होता है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर है? किस स्थान पर? तो तीसरा स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। ये पहला स्थान पर है संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्था और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, फर्स्ट। दूसरा स्थान पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। और तीसरा स्थान पर यह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, रक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखें।
इसमें 10 गो था। 11वां जोड़ा था 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा मौलिक कर्तव्य। निम्न में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम वायसराय कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के लिए अंतर्वेशन मुहैया करवाया? मतलब भारत परिषद अधिनियम ने इतना मतलब 1861 इसी में करवाया। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 गो महिला थी। भारतीय संविधान सभा में कितना महिला थी? 15 गो। कौन कौन था? नाम सुनिए। अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, एगो हो गया हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, कमला चौधरी, लीला राव, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, एगो उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एगो एनी मस्किरीन। तो 15 गो हो गया। संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम का लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ है जामवंती कल्याणम का लेखक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। बाबर के प्रसिद्ध तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुक्रचक्या मिसल से। शुक्रचक्या मिसल से। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह को। सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है, उसी है सिजगी कहते हैं। जब सीधा रेखा में होता है सिजगी होता है। कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर गोलों पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री देशांतर। कौन? 180 डिग्री देशांतर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। निम्नलिखित में किसी महासागर की लवणता सबसे अधिक है? लवणता अटलांटिक महासागर। कौन महासागर के? अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ? तो इसका ट्रिक है 55 में MB है। 55 में MB है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अप्पो से हो गया पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद हो जाएगा M से म्यांमार 1643 किलोमीटर और यहाँ पे B नहीं अफगानिस्तान तब 106 किलोमीटर। B यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या कौन आंसर हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड केरल में। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक ठो गलत है, किसको छोड़कर। तो यह अमरकंटक के निकट से निकलती हुई सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, ये तो गलत है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है, तो ये गलत हो गया। तो यही आंसर हो जाए, गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला, तो कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला कर्नाटक। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक और विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील। निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विद्वान। निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया और विशेष उपवन 239 के A1 के तहत किया गया। माप तोल की दशमलव प्रणाली संबंध है फ्रांस से 1957 में फ्रांस से संबंधित है दशमलव प्रणाली। निम्नलिखित में से 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के उद्देश्य को प्रस्तावित किया जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का आधार बना। तो किसने प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव किया। जर्मनी के वाइमर संविधान निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया? वीमर संविधान से। तो राष्ट्रपति का आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के विलंबन, यही लिया गया था डी।
किस सभा में अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा में अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा। किस सभा में अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति हो जाता है इसका अध्यक्ष। तो राज्यसभा में उसका अध्यक्ष थोड़ी होता है, उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा कार्य जैसी संस्था एक लक्षण समान है, वह क्या है? ये सब सभी संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था। ठीक। निम्नलिखित कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करता है? विदेश वाणिज्य उधारी को तो आरबीआई, वित्तीय विदेशी वाणिज्य आरबीआई को कौन नियंत्रण करता है? आरबीआई करता है। बीमा को नियंत्रण करता है इरडा। शेयर बाजार को सेबी। इक्को मार्क किस उत्पादन के प्रमाणन के चिन्ह? इक्को मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन। इक्को मार्क पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलन। और कब से दिया जाता है? तो 1992 से इक्को मार्क प्रमाण किया जाता है, 1992 से। किस उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? कहते कृषि उपज के लिए किसके द्वारा? कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा 23 गो फसल का घोषणा किया जाता है। कितना? 23 गो फसल का घोषणा किया जाता है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में। 1965 में इसका नाम था कृषि कीमत आयोग। नाम बदल दिया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका नाम कब रखा था? 1985 में। 1985 यानी 20 साल के बाद इसका नाम बदल दिया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? परमाणु ऊर्जा आयोग का नए अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती बन गए हैं। अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन ए। अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को मूल्य घटाना, यही हो जाएगा ए। इससे निर्यात बढ़ेगा और आयात कमी होगा, इसीलिए अवमूल्यन करता है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में इनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? परासरण की क्रिया से। कौन से? परासरण की क्रिया से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, बात सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हाइड्रोजन का कोई समस्थानी गलत। हाइड्रोजन का 3 को समस्थानिक करता है, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको कहता है हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये रेडियो समस्थानिक होता है 1H3। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। 3 को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो किस्म को क्या पूछा? गलत, सही नहीं, यानी गलत कौन? सही नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं परंतु उसमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इसी की विशेषता करने में कौन सा किसके सदृश है? सदृश ब्रायोफाइटा हो जाएगा शैवाल के सदृश। किसके सदृश? शैवाल के सदृश, जिसमें संवहनी। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों सही सुमेलित है। विटामिन ए, ये तो गलत है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन बी, बेरी बेरी, तो ये सही है। विटामिन बी से बेरी बेरी। और विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी भी सही है। तो बी और सी सही, यानी कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर मार दीजिए। मैथ है, इसको बाद वाला वीडियो में बता देंगे, इसमें टाइम लगेगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मोरिस डी मोरिस के द्वारा 1979 में विकसित किया गया था। जीवन की भौतिक गुणवत्ता 1979 में मोरिस डी मोरिस के द्वारा। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता किसे घोषित किया गया? 2022 का विजेता तो आर बोनी गैब्रियल। किसको? आर बोनी गैब्रियल, ऑप्शन डी हो जाएगा। आर बोनी गैब्रियल को घोषित किया। आर बोनी गैब्रियल संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी है, अमेरिका का। कुछ 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ए सवालंका डी हो जाएगा। 29 जनवरी 2023 को ए सवालंका। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? फुटबॉल का टूर्नामेंट किसने जीता? अर्जेंटीना जीता। किसको हरा कर जीता? तो फ्रांस को हरा कर जीता। अर्जेंटीना कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान
कलिना एम्बाप्पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया। बलिया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में अंदाज है, बलिया में हुआ। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन प्लस लेड, यानी कि SN और PB का मिश्रण है। भीड़ के तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सा है? तो अश्रु गैस क्या होती है? उसमें मतलब भीड़ को तितर मतलब भगाने में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो भीड़ में क्लोरीन। कौन? क्लोरीन। अश्रु गैस में क्लोरीन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन को अश्रु गैस कहते हैं, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। उसमें क्लोरीन होता है, तो पूरा नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, अश्रु गैस का नाम, रासायनिक नाम है। तो क्लोरीन है। सिरका, जिसको विनेगर निम्नलिखित में किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका। तो हो जाएगा एसीटिक अम्ल का। एसीटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। इसका सूत्र होता है एसीटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCOOH। याद रखिए HCOOH एसीटिक अम्ल का फॉर्मूला। निम्नलिखित उसकन का नाम बताए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम का विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। विखंडन के दौरान तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, यानी कि रेडियो सक्रिय विखंडन में न्यूट्रॉन का अनिवार्य रूप से विखंडन होते रहता है, तभी तो रेडियो सक्रिय तत्व। घरेलू खाना पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? घरेलू खाना पकाने में तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। किसका? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? यानी कि मनुष्य मानव के द्वारा बनाया, उससे तो पॉलीएस्टाइरिन हो जाएगा। पॉलीएस्टाइरिन ये सब है प्रकृति के द्वारा संश्लेषित, उसे कहा जाता है जो मानव निर्मित होता है। तो मानव निर्मित एक पॉलीएस्टाइरिन। जो जब मानव हृदय में बाएं नीला का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ जाता है। कहाँ? महाधमनी की तरफ संकुचन होता है तो महाधमनी का। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्प भाग है परागन के दौरान, तो हक बिंदु हो जाएगा। क्या? हक बिंदु। सी ऑप्शन हो जाएगा, सी। किस एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का घोल पिला दीजिए। निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानवों के संक्रामक है? तो H5N1 को क्या कहते हैं? वो होता है बर्ड फ्लू, एगो स्वाइन फ्लू होता है। तो विषाणु वायरस का H5N1। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से। खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है क्या? व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य ग्राहकों को जमा स्वीकार करना, ये भी सही है। ऋण का अग्रिम देना, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। व्यावसायिक बैंक दोनों, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? बिहार के किस उद्योग को? तो पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। कौन? पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है, जैसे नालंदा। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया? शेयर बाजार का नियम J.B. किन्स ने दिया, वही है बाजार के नियम J.B. किन्स। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब्स इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट। इसमें कहता है क्या कौन सा वर्ब होगा? कहते देयर डैश 2 एरर्स इन योर वर्क, तो 2 एरर्स है, एक से अधिक तो प्लुरल हो जाएगा। प्लुरल एक है, आर इसमें होगा। इज वाज सेल ये तो सिंगुलर हो जाएगा। देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क, यानी कि 2 गलती है आपके काम में। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही असेंबली का स्पेलिंग सही कौन सा है? तो ASSEMBLY, असेंबली मतलब होता है सभा, तो ASSEMBLY, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। असेंबली का मतलब होता है सभा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस लाइव हेयर, तो यहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये तो बात यही बात। द पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो बी हो जाएगा। इंग्लिश से हिंदी। चूज द करेक्ट स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी का व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट,
तो इसको इनडायरेक्ट ही आस्क्ड मी सेड पूछा है, आस्क इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा है तो आस्क्ड मतलब सेंटेंस में वाक्य तो भाव के अनुसार। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, पास्ट टेंस में तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यही होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन, यानी कि सही वर्ड गिवन वर्ड्स। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना या बाधा पहुंचाना। ऑब्स्ट्रक्ट एक प्रकार का OBSTRUCT ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या आता है, रोकना या बाधा पहुंचाना। तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा CURB कर्व मतलब होता है रोकना या पहुँच कम रोकना, यही हुआ सिनोनिम सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।